अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मदीने दी गली होंदी टुरन दा तां मज़ा आउंदा, जे बागों दे उखजियां दे फिरन दा तां मज़ा आउंदा। मैं मरने तो कदों डरना, मैं मरने तो कदों डरना, बस एक एहो रोग खाई जांदा। कबर बनदी मदीने विच मरण दा तां मज़ा आउंदा। तमाम अहबाब मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज रबीउल अव्वल की इस खुशबूदार रात में अपने खुशबूदार महबूब का जिक्र खैर सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की इस हाज़री को इस रंग में कबूल फरमाए कि माजी के गुनाहों के तमाम दफातर पर आज अल्लाह अपनी बख्शिश का कलम फेर दें। आज पहली मर्तबा
आपकी इस आलिशान मस्जिद जो मंसूब है इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी, सब मोहब्बत से कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह, हाजिरी हो रही है। और मैं मशकूर हूँ उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहिब का, कि जिनकी मार्फत से मुझे इन प्यारे प्यारे चेहरों की ज़ियारत करने की सआदत हासिल हुई है। अहबाबे किराम, में बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। फरमाया कि रबीउल अव्वल का चांद जब तुलू होता है, पूरी कायनात जिक्रे रसूल से गूंज उठती है। हर लब पर उनकी बातें हैं, हर लब पर उनकी नाते हैं। जमीनो आसमां से है और आसमां से लेकर लामकां तक है। मेरे आका जिधर देखूं तेरी खुशबू वहां तक है। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, अल्लाह के खलील हैं। बड़ी दुआएं मांगी अल्लाह से और अल्लाह ने अपने खलील की दुआओं को कबूल भी फरमाया। जलील टाउन वालों, अल्लाह के खलील ने 2 दुआएं ऐसी मांगी हैं कि अल्लाह के खजाने की रूह को लूट लिया है। पहली दुआ मांगी अल्लाह ने ज़म-ज़म वाला अता कर दिया। दूसरी दुआ मांगी अल्लाह ने कौसर वाला अता कर दिया। मैं बड़े अहबाब से गुजारिश करूंगा कि मुझे चंद मिनट के लिए आप अहबाब की तवज्जो चाहिए। एक तो मेरे सामने सारे बच्चे बैठे हैं, बड़े भाई मेरे इधर इधर बैठे हैं, बस आपकी तवज्जो रही। मैं चंद मिनट में अपनी बात आपके दिल में उतार कर और इंशाअल्लाह छुट्टी। रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार। क्या माना है भाई? क्या माना है? पहली बहार। मेरे आका खुद भी बहार हैं और आए भी बहार के महीने में हैं। और कैसी बहार बनकर के आए मेरे आका। फरमाया कि ऐसी बहार बन के आए कि कयामत तक इस बहार को कभी खजा नहीं आ सकती। मेरे आका आए दुनिया में, हर तरफ उजाला हो गया, रोशनी फैल गई, जुल्मतें छट गई, तारीकियों के बादल छट गए। आपने सुना, आपने देखा, आपने मुशाहिदा किया। आइए ना जरा अम्मा आमीना के दरवाजे पर चलते हैं। अम्मा आमीना से पूछते हैं, ए अम्मा, तू मेरे आका की अम्मा है, तूने मेरे आका को जन्म दिया है। अम्मा, मेरे आका कायनात में आए, उजाला हो गया। मेरे आका कायनात में आए, रोशनियां फैल गई। अम्मा, आप बताइए ना, जब अल्लाह की ये अमानत आपके शिकम में आई, आपके वजूद में आई, अम्मा आपने क्या महसूस किया? क्यों भाई, मेरा सवाल समझ में आया?
थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। मेरा सवाल समझ में आया? अब तवज्जो कीजिए और मैं आपका ईमान ताजा करता चलूं। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अल्लाह की जब ये अमानत मेरे शिकब में आई, मेरे वजूद में आई, मैंने कोई बोझ नहीं महसूस किया, सिकल नहीं महसूस किया, मैंने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा, ख्वाब में मैंने सांप नहीं देखा, कोई जानवर नहीं देखा, बल्कि जब से अल्लाह की अमानत मेरे शिकब में आई है, अल्लाह पाक ने मुझे ख्वाब के अंदर कई हजार अंबिया की जियारत अता फरमा दी है। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाया करती थी, मेरी सहेलियां मेरी हमजोलियां मेरे साथ जाया करती थी, मुझे कुएं पर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, भारी भारी डोल खींचना पड़ते थे, डोल खींचने की वजह से मेरे हाथों में वरम आ जाया करता था, छाले पड़ जाया करते थे, मैं कुर्बान जाऊं। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब से अल्लाह की ये अमानत मेरे शिकब में आई है, अब आमिना को बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता, आमिना को भारी भारी डोल नहीं खींचने पड़ते, बल्कि अब आमिना कुएं के किनारे पर आती है, पानी उछल के किनारों पे आ जाता है। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के हबीब की विलादत का वक्त आया, मेरे आका जब आमिना के घर में आने का वक्त आया, जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे कानों ने मुख्तलिफ आवाजें सुनना शुरू कर दी। अम्मा जान हमें भी बताइए ना, आपके कानों ने क्या सुना है? जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं, मेरे कानों में आवाज आई कि ए आमिना, ये जो बच्चा आने वाला है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बड़ा हसीन बच्चा है, बड़ा दिल नशीन बच्चा है, बड़ा महजबीन बच्चा है। ए आमिना, ये जो बच्चा तेरी गोद में आने वाला है पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन बच्चा है। मेरे आका आए बहार बन के, रात ने कहा इलाहुल आलमीन तेरा महबूब मुझ में आना चाहिए, दिन ने कहा इलाहुल आलमीन तेरा महबूब मुझ में आना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं दिन को भी राजी करूंगा, रात को भी राजी करूंगा, रात जा रही होगी दिन आ रहा होगा, मेरे महबूब की विलादत हो जाएगी। सुबह शादी का वक्त 4:20 पर मक्के के यतीम ने जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की गोद में अपनी आंख खोली। अम्मा आमिना फरमाती हैं, जब अल्लाह की ये अमानत मेरे घर में आई, जलील टाउन वालों जरा तवज्जो देना, एक जुमला देने लगा हूं। जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब अल्लाह की ये अमानत मेरे घर में आई, मुझे न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी। गुजरावाला वालों आप कहेंगे मौली साहब समझ नहीं आया, न दाई की जरूरत पड़ी न नाई की जरूरत पड़ी, मेरे आका मखतून पैदा हुए और न दाई की जरूरत पड़ी। फरमाया कि अल्लाह ने खुदाई नर्सिंग स्टाफ का इंतजाम कर दिया, 2 आने वाली आई हैं,
उनमें से एक नबी को जन्म देने वाली है, एक नबी की परवरिश करने वाली है, एक जनाब ईसा की अम्मा, एक हजरत आसिया आई, मेरे आका की विलादत हुई। गुजरावाला वालों, बच्चा जो भी पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जब मेरे और आपके आका पैदा हुए रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए पैदा हुए। कभी गौर किया ये बच्चा रोता क्यों है? बच्चा रोता क्यों है? फरमाया कि बच्चा जब उसका नाड़वा काटा जाता है बच्चा रोता है, इलाहुल आलमीन अब मेरी गिज़ा का दरवाजा बंद हो गया, मुझे गिज़ा कहां से मिलेगी? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ओ हजरत इंसान, कभी तूने गौर किया कि मैंने तेरा एक दरवाजा बंद करके तेरी माँ के सीने से 32 दरवाजे गिज़ा के तेरे लिए खोल दिए हैं। एक दरवाजा बंद हो गया, कितने दरवाजे खुल गए भाई? 32 दरवाजे। एक दिन जनाब जिब्राइल अमीन से पूछ लिया अल्लाह के हबीब ने, ए जिब्राइल बताना, बच्चा जो भी पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, मैं क्यों मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ हूं? जनाबे जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, बच्चा जो भी पैदा होता है उसकी पहली मुलाकात इज़राइल के साथ होती है, आपकी पहली मुलाकात जिब्राइल के साथ हुई है। मेरे आका की विलादत हो गई, अम्मा आमिना की आंगन में चांद आ गया। अब आगे क्या मंजर है तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, घर में पोता आ गया है। एक कनीज लौंडी खादमा दौड़ती हुई गई, कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब तू मक्के का सरदार है, जरा घर आकर देखना, तेरे घर में अल्लाह ने 2 जग का सरदार भेज दिया है। अब्दुल मुत्तलिब तू मक्के का मुतवल्ली है, जरा घर आना, तेरे घर में 2 जग का मुतवल्ली आ गया है। मेरे आका के दादा तवाफ करके घर की तरफ आए। गुजरावाला वालों, मेरे आका के दादा ने दरवाजा खड़काया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब। क्या फरमाया? सब भाई बोल दें, क्या फरमाया? सब भाई बोल दें, क्या फरमाया? अब आप ज़ौक़ में आओ, एक जुमला देता चलो। आज जिसका जिक्र खैर सुन रहे हैं, जिस आका की आज विलादत हो रही है, ये भी एक दरवाजे पर गया था, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी थी। मेरे आका ने दरवाजा खटखटाया, आशिक़े सादिक जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक फौरन खड़े हुए। बेटी ने दामन पकड़ लिया कि अब्बा जान हालात ठीक नहीं, खतरात लाहिक हैं, जरा पता तो कर लीजिए ना दरवाजे पर कौन आया है। आशिक़े सादिक जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ए मेरी बेटी, दरवाजे के खटकने का अंदाज बताता है कि मेरा यार मोहम्मद आ गया है। मेरे आका के दादा घर आए, चांद सा पोता देखा, आंखों से आंसू रवा हो गए। इलाहुल आलमीन, मेरा बेटा अब्दुल्ला तूने मुझसे ले लिया, मेरी कमर टूट गई थी। रब्बा, मैं किन अल्फाज के साथ तेरा शुक्रिया अदा करूं?
तूने मुझे अब्दुल्ला की निशानी अता फरमाई है। मेरे आका के दादा ने अपने पोते को उठाया, सीने से लगाया और चलने लगे। अम्मा आमिना ने दामन पकड़ लिया कि अब्बा जान कहां की तैयारी है, कहां का इरादा है। मेरे आका के दादा ने फरमाया कि ए बेटी आमिना, मैं अपने पोते को खाने काबे का तवाफ करवाने जा रहा हूं। दादा फरमाते हैं पोता मैंने उठाया हुआ है, मैं गली से गुजर रहा हूं, मैंने देखा कि पत्थर भी मुझे सलामियां पेश कर रहे हैं, दरख्त भी मुझे सलाम कर रहे हैं। मेरे आका की मुबारक हदीस है, फरमाया कि नबुव्वत से पहले जो पत्थर मुझे सलाम किया करते थे, मैं मोहम्मद आज भी उन पत्थरों को जानता हूं। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, ईमान से बताइए, जब मैं और आप अपने आका पर दुरूद पढ़ेंगे, मेरा आका हमें कैसे भूल जाएगा? कह दीजिए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। ये तज़किरा ऐसा है कि जब छिड़ जाए खत्म करने को जी नहीं चाहता। बस मैं अब अपनी बात को समेटता हूं। मेरे आका का जिक्र कहां से शुरू हुआ? आज जो हम आमिना के लाल का जिक्र कर रहे हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जिक्र शुरू कहां से हुआ? कुरान करीम पढ़ने लगा हूं, सुनिए और अपना ईमान ताजा किए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल। फरमाया कि जब कुछ भी ना था, कायनात का निजाम भी ना था, सिर्फ रब था और जिक्र शाहे अरब था। मेरे आका ने, अल्लाह ने अंबिया की अरवाह को जमा किया। आज आका का जिक्र सुनने वाले आप हैं, उस वक्त मजमा अंबिया की रूहें, खिताब करने वाला अल्लाह है और गुफ्तगू का उन्वान शान मुस्तफा है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, मैं तुम सबको किताबो हिकमत में से थोड़ा थोड़ा दे करके भेजूंगा। क्या फरमाया? किताबो हिकमत में से थोड़ा थोड़ा दे करके भेजूंगा। अब इस आयत को कुरान करीम की दूसरी आयत में देखिए, कहीं पर फरमाया कि वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दा, मैं इब्राहीम को रुश्द दे करके भेजूंगा। कहीं पर फरमाया कि वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मा, मैं लुकमान को हिकमत दे करके भेजूंगा। कहीं पर फरमाया कि वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, मैं दाऊद और सुलेमान को इल्म दे करके भेजूंगा। लेकिन जब मेरे आका को दिए जाने की बारी आई, अल्लाह का अंदाज बदल गया, अल्लाह का लहजा बदल गया। फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर। यार जिस तरह की सुभान अल्लाह आनी चाहिए थी, उस तरह की आई नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। जो मेरे बड़े अहबाब बैठे हैं ना, वो कह दें सुभान अल्लाह। सबको दिए जाने की बारी आई, फरमाया कि थोड़ा थोड़ा अता करूंगा। जब बारी आई मेरे और आपके आका की, फरमाया कि महबूब तेरा दामन तो मैं कसरत के साथ भर दूंगा। रब्बा तू अपने महबूब को कितना अता करेगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इतना अता करूंगा
जाऊंगा, मेरा महबूब फर्श पर राजी हो जाएगा, मैं अल्लाह अर्श पर राजी हो जाऊंगा। ये था अल्लाह का कुरान। अब मेरा जी चाह रहा है एक हिंदू शायर की जुबानी भी आपको अपने आका की तारीफ सुनाता जाऊं। हिंदू शायर है, नाम है कैलाश चंद्र। क्या नाम है भाई? सब भाई ले लें एक दफा। क्या नाम है? कैलाश चंद्र उसका नाम है। पता चला उसे कि हमारे इलाके में एक मुशायरा होने वाला है और उस मुशायरे की खसूसियत ये है कि उस मुशायरे में मुसलमान शुअरा आकर अपने आका की तारीफ में कलाम पढ़ेंगे। सोचा हिंदू हूं तो क्या हुआ, शायर तो मैं भी हूं। चला और मुशायरे के मुंतजिमीन के पास आ पहुंचा। बताया कि मैं हिंदू हूं, मेरा नाम कैलाश चंद्र है, मैं आपके आका की शान में शेर सुनाना चाहता हूं। मुंतजिमीन कहने लगे कि यार तू हिंदू है तो क्या हुआ, हमारा आका तो हिंदुओं का भी आका है, हमारा आका तो सबका आका है। वो सिर्फ हमारा आका नहीं बल्कि वो तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन बन करके आया है। ए कैलाश, अगर तू ये कहता है कि मैं आपके मुशायरे में आपके आका की शान बयान करूंगा तो सुन, आज हम ऐलान करते हैं कि हमारे मुशायरे का मेहमान खसूसी तू होगा। किसी को अगर अपने दीन पर लाना हो तो उसे इज्जत देकर लाओगे तो वो आ जाएगा। जब उसे गाली दोगे, तुरश लहजा अपनाओगे, वो कभी भी नहीं आएगा। बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा। अब मुशायरा शुरू है। कैलाश चंद्र आया। मुसलमान शुअरा अपना अपना दीवान, अपना अपना कलाम पढ़ रहे हैं। तवज्जो तवज्जो इधर रहे। इतने में माइक पर आवाज गूंजी कि अब तशरीफ लाते हैं कैलाश चंद्र। बस जब ये आवाज हाल में गूंजी, सब मुसलमान बैठे थे। सब ने ये सोचा कि एक हिंदू है, आज हमारे आका की तारीफ करने आ रहा है, उसका सीना तकब्बुर के साथ अकड़ा हुआ होगा, उसके चेहरे पर जुल्मत होगी। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, वो हिंदू शायर जब माइक पर आया, लोगों ने देखा कि उसका सीना अकड़ा हुआ नहीं था, मेरे और आपके मोहब्बत में आजिज़ी में झुका हुआ था। उसके चेहरे पर कुफर की जुल्मत नहीं थी, उसके चेहरे पर मेरे और आपके आका की सुन्नत का नूर रोशन था। अब कैलाश चंद्र आया है, एक हाथ से माइक पकड़ा, एक हाथ से यूं जेब में से कागज निकाला, कांपते कांपते हाथों के साथ वो कागज खोल के अब वो हिंदू मेरे और आपके आका की शान में क्या कहता है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया ये अर्ज़े मुक़द्दस है, मदीने की ज़मीं है। यार इतनी ढीली, सुभान अल्लाह, मैं तो परेशान हो गया आपकी सुभान अल्लाह सुन के। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, कुछ नहीं होता। अल्लाह के घर में आए बैठे, आज तो शर्में उतार दीजिए, मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। ये अर्ज़े मुक़द्दस है, मदीने की ज़मीं है, अरे जन्नत भी यहीं, बाहर से जन्नत भी यहीं है। दूसरा शेर हिंदू क्या कहता है मेरे आका की शान में, फरमाया कि दुनिया का अकीदा है, मेरा भी यकीन है, अरे जो जात है मदीने में कहीं और नहीं
नहीं है। गुजरांवाला वालों, एक हिंदू को भी समझ में आ गया कि हर जगह मौजूद पीर नहीं होता, हर जगह मौजूद कोई लंबी जुल्फों वाला नहीं होता, हर जगह मौजूद कोई जुब्बे कुब्बे वाला नहीं होता, बल्कि हर जगह मौजूद कौन है? कह दो बुलंद आवाज से, अल्लाह 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 अल्लाह। अब उस हिंदू शायर ने आखिरी शेर जिसने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया, वो क्या कहता है, तवज्जो करना। फरमाया कि है नाम मोहम्मद से मुझे हुस्न अकीदत, है नाम मोहम्मद से मुझे हुस्न अकीदत, अब कुफ्र मेरा कुफ्र नहीं हासिल दी है। बस ये शेर कहे कैलाश चंद्र ने और दोनों हाथ बुलंद कर दिए, कहने लगा कि लोगों मुझे मुबारकबाद दो ना, मैं तो आपके आका की तारीफ लिखने बैठा था, अल्लाह ने मेरी तकदीर को जगा दिया। आज के बाद मैं कैलाश चंद्र नहीं हूँ, आज के बाद मैं हिंदू नहीं हूँ, बल्कि आज के बाद मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। अब कैलाश भी पढ़ने लगा, मजमा भी पढ़ने लगा, आंखों से आंसू रवाए कैलाश चंद्र के, हाथ बुलंद करके पढ़ रहा है, ला इलाहा मोहब्बत से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, मैं ईमान से कहता हूँ, आज अल्लाह के घर में बैठ के जब उसकी तौहीद का नारा बुलंद करोगे, कल कयामत के दिन ये नारा काम आ जाएगा। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो क्या कहा शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने, फरमाया कि ये कलमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजाना इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका जी चाहता है, मेरा भी जी ये चाहता है कि अल्लाह हमारा महबूब बन जाए। अल्लाह क्या बन जाए? हमारा महबूब बन जाए। इलाहुल आलमीन मस्जिद अहमद अली लाहौरी में तेरे महबूब के आशिक आए बैठे हैं, तेरे महबूब का जिक्र खैर सुन रहे हैं, दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं कि अल्लाह हमारा महबूब बन जाए। परवरदिगार हमें कोई ऐसा वजीफा बताना, ऐसा अमल बताना कि तू हमारा महबूब बन जाए। कुरान करीम के एक वर्ग ने मेरी रहनुमाई की। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। यार कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया कि अगर तुम मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तुम मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो तो मेरा भी एक महबूब है, पहले उसे महबूब बनाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारा महबूब बनूंगा।
परवरदिगार तेरे महबूब को कैसे अपना महबूब बनाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे महबूब की सुन्नतों के रंग में रंग जाओ, मेरे महबूब के सुन्नतों का रंग चढ़ा लो। परवरदिगार अगर हम तेरे महबूब के तरीकों पर चल पड़े, तेरे महबूब की सुन्नतों का रंग चढ़ा ले, क्या तू हमारा महबूब बन जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि युहिब्बुकुमुल्लाह युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाया कि मैं तुम्हारा महबूब नहीं बनूंगा, फिर मैं अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हय्याकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ये थे खतीब इब्ने खतीब मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फरूकी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म और अमल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। अब मैं अपने उस्ताद ज़ादे को दावत देता हूँ इन चंद अशआर के साथ कि अल्लाह मेरे दिल में आ जा, अल्लाह मेरे दिल में आ जा, सोए मेरे भाग जगा जा। बुलंद आवाज़ को सुभान अल्लाह। हर बंदा चाहता ना कि अल्लाह मेरे सोए हुए नसीब जगा दे, चाहता है ना भाई? क्यों भाई बोलते क्यों नहीं? चाहते हैं ना आप? तो सारे पढ़ ले, अल्लाह मेरे दिल में आ जा, सोए मेरे भाग जगा जा, अपने प्यार मोहब्बत की तू मेरे दिल में आग लगा जा। अल्लाह मेरे दिल में आ जा, सोए मेरे भाग जगा जा, और दुख सुख में काम आने वाले, दुख सुख में काम आने वाले, बिगड़े सबकी बनाने वाले, दुख सुख में काम आने वाले, बिगड़े सबकी बनाने वाले, इस दुनिया के पर्व बहर से कश्ती मेरी पार लगा जा। अल्लाह मेरे दिल में आ जा, सोए मेरे भाग जगा जा, और मिसले चांद सितारे, मिसले चांद सितारे, मिसले चांद सितारे सूरज कर रोशन मेरे सीने को, मिसले चांद सितारे सूरज कर रोशन मेरे सीने को। तारीख सया इस खानाए दिल में, तारीख सया इस खानाए दिल में, अपने नूर के दीप जला जा। अल्लाह मेरे दिल में आ जा, सोए मेरे भाग जगा जा। और मेरा बोला गैरों से दिल पाक किया है, गैरों से दिल पाक किया है, या रब तेरे नाम किया। को सुभान अल्लाह। गैरों से दिल पाक किया है, गैरों से दिल पाक किया है, या रब तेरे नाम किया है। जल्दी आकर मौला, जल्दी आकर मौला, अपने प्यार की मोहर लगा जा। अल्लाह मेरे दिल में आ जा, मेरे सोए भाग जगा जा। अब मैं दावत देता हूँ अपने उस्तादों के साहिबजादे को, मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद साहिब वो तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज से आपको अपना कलाम सुनाकर आपके दिलों को गरमाए। तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद अहमद साहिब बिन कारी उस्मान साहिब, तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, ताज तख्त खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब हज़रात एक मरतबा मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम।
कलियों का तबस्सुम है, गुंचों का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका, महका है ये मैखाना। कलियों का तबस्सुम है, गुंचों का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका, महका है ये मैखाना। किस शान से आए थे तुम आलम फानी में, किस शान से आए थे तुम आलम फानी में। कंगरों का है गिर जाना और आग का बुझ जाना, कंगरों का है गिर जाना और आग का बुझ जाना। आमद पे तेरी आका, महका है ये मैखाना। खुशियाँ न मनाए क्यों ये शम्सो कमर सारे, खुशियाँ न मनाए क्यों ये शम्सो कमर सारे। आया है जहाँ में एक अल्लाह का दीवाना, आमद पे तेरी आका, महका है ये मैखाना। ये कैसा इशारा है जाना दरख्तों में, ये कैसा इशारा है जाना दरख्तों में। क्या शान है उंगली की, क्या खूब है दस्ताना, क्या शान है उंगली की, क्या खूब है दस्ताना। और इस कलाम का आखिरी शेर, हिजरत की वो शब प्यारी, सिद्दीक सा साथी था। हिजरत की वो शब प्यारी, सिद्दीक सा साथी था। क्या खूब सफर था वो, क्या खूब था याराना। आमद पे तेरी आका, महका है ये मैखाना। कलियों का तबस्सुम है, गुंचों का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका, महका है ये मैखाना। माशाल्लाह ये थे साहबजादा। पड़ी मेरे आका मखतून पैदा हुए और न दाई की जरूरत पड़ी। फरमाया कि अल्लाह ने खुदाई नर्सिंग स्टाफ का इंतजाम कर दिया। 2 आने वाली आई है, उनमें से एक नबी को जन्म देने वाली है, एक नबी की परवरिश करने वाली है। एक जनाब ईसा की अम्मा, एक हजरत आसिया आई, मेरे आका की विलादत हुई। गुजरावाला वालों
बच्चा जो भी पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं जब मेरे और आपके आका पैदा हुए रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए पैदा हुए। कभी गौर किया ये बच्चा रोता क्यों है? बच्चा रोता क्यों है? फरमाया कि बच्चा जब उसका नाड़वा काटा जाता है बच्चा रोता है, इलाहुल आलमीन अब मेरी गिज़ा का दरवाजा बंद हो गया, मुझे गिज़ा कहां से मिलेगी? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ओ हजरत इंसान, कभी तूने गौर किया कि मैंने तेरा एक दरवाजा बंद करके तेरी माँ के सीने से 32 दरवाजे गिज़ा के तेरे लिए खोल दिए हैं। एक दरवाजा बंद हो गया, कितने दरवाजे खुल गए भाई? 32 दरवाजे। एक दिन जनाबे जिब्राइल अमीन से पूछ लिया अल्लाह के हबीब ने, ए जिब्राइल बताना, बच्चा जो भी पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, मैं क्यों मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ हूं? जनाबे जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, बच्चा जो भी पैदा होता है उसकी पहली मुलाकात इज़राइल के साथ होती है, आपकी पहली मुलाकात जिब्राइल के साथ हुई है। मेरे आका की विलादत हो गई, अम्मा आमिना की आंगन में चांद आ गया। अब आगे क्या मंजर है तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, घर में पोता आ गया है। एक कनीज लौंडी खादमा दौड़ती हुई गई, कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब तू मक्के का सरदार है, जरा घर आकर देखना, तेरे घर में अल्लाह ने 2 जग का सरदार भेज दिया है। अब्दुल मुत्तलिब तू मक्के का मुतवल्ली है, जरा घर आना, तेरे घर में 2 जग का मुतवल्ली आ गया है। मेरे आका के दादा तवाफ करके घर की तरफ आए। गुजरावाला वालों, मेरे आका के दादा ने दरवाजा खड़काया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब। क्या फरमाया? सब भाई बोल दें क्या फरमाया? सब भाई बोल दें क्या फरमाया? अब आप ज़ौक़ में आओ, एक जुमला देता चलो। आज जिसका जिक्र खैर सुन रहे हैं, जिस आका की आज विलादत हो रही है, ये भी एक दरवाजे पर गया था, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी थी। मेरे आका ने दरवाजा खटखटाया, आशिक सादिक जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक फौरन खड़े हुए। बेटी ने दामन पकड़ लिया कि अब्बा जान हालात ठीक नहीं, खतरात लाहिक हैं, जरा पता तो कर लीजिए ना दरवाजे पर कौन आया है। आशिक सादिक जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ए मेरी बेटी, दरवाजे के खटकने का अंदाज बताता है कि मेरा यार मोहम्मद आ गया है। मेरे आका के दादा घर आए, चांद सा पोता देखा, आंखों से आंसू रवा हो गए। इलाहुल आलमीन, मेरा बेटा अब्दुल्ला तूने मुझसे ले लिया, मेरी कमर टूट गई थी। रब्बा, मैं किन अल्फाज के साथ तेरा शुक्रिया अदा करूं, तूने मुझे अब्दुल्ला की निशानी अता फरमाई है। मेरे आका के दादा ने अपने पोते को उठाया, सीने से लगाया और चलने लगे। अम्मा आमिना ने दामन पकड़ लिया कि अब्बा जान कहां की तैयारी है।
कहाँ का इरादा है। मेरे आका के दादा ने फरमाया कि ए बेटी आमिना, मैं अपने पोते को खाने काबे का तवाफ करवाने जा रहा हूं। दादा फरमाते हैं पोता मैंने उठाया हुआ है, मैं गली से गुजर रहा हूं, मैंने देखा कि पत्थर भी मुझे सलामियां पेश कर रहे हैं, दरख्त भी मुझे सलाम कर रहे हैं। मेरे आका की मुबारक हदीस है, फरमाया कि नबुव्वत से पहले जो पत्थर मुझे सलाम किया करते थे, मैं मोहम्मद आज भी उन पत्थरों को जानता हूं। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, ईमान से बताइए, जब मैं और आप अपने आका पर दुरूद पढ़ेंगे, मेरा आका हमें कैसे भूल जाएगा। कह दीजिए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। ये तज़किरा ऐसा है कि जब छिड़ जाए खत्म करने को जी नहीं चाहता। बस मैं अब अपनी बात को समेटता हूं। मेरे आका का जिक्र कहां से शुरू हुआ? आज जो हम आमिना के लाल का जिक्र कर रहे हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जिक्र शुरू कहां से हुआ? कुरान करीम पढ़ने लगा हूं, सुनिए और अपना ईमान ताजा किए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल। फरमाया कि जब कुछ भी ना था, कायनात का निजाम भी ना था, सिर्फ रब था और जिक्र शाहे अरब था। मेरे आका ने, अल्लाह ने अंबिया की अरवाह को जमा किया। आज आका का जिक्र सुनने वाले आप हैं, उस वक्त मजमा अंबिया की रूहें, खिताब करने वाला अल्लाह है और गुफ्तगू का उन्वान शाने मुस्तफा है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, मैं तुम सबको किताबो हिकमत में से थोड़ा थोड़ा दे करके भेजूंगा। क्या फरमाया? किताबो हिकमत में से थोड़ा थोड़ा दे करके भेजूंगा। अब इस आयत को कुरान करीम की दूसरी आयत में देखिए, कहीं पर फरमाया कि वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दा, मैं इब्राहीम को रुश्द दे करके भेजूंगा। कहीं पर फरमाया कि वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मा, मैं लुकमान को हिकमत दे करके भेजूंगा। कहीं पर फरमाया कि वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, मैं दाऊद और सुलेमान को इल्म दे करके भेजूंगा। लेकिन जब मेरे आका को दिए जाने की बारी आई, अल्लाह का अंदाज बदल गया, अल्लाह का लहजा बदल गया। फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर। यार जिस तरह की सुभान अल्लाह आनी चाहिए थी, उस तरह की आई नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। जो मेरे बड़े अहबाब बैठे हैं ना, वो कह दें सुभान अल्लाह। सबको दिए जाने की बारी आई, फरमाया कि थोड़ा थोड़ा अता करूंगा। जब बारी आई मेरे और आपके आका की, फरमाया कि महबूब तेरा दामन तो मैं कसरत के साथ भर दूंगा। रब्बा तू अपने महबूब को कितना अता करेगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इतना अता करूंगा, मेरा महबूब फर्श पर राजी हो जाएगा, मैं अल्लाह अर्श पर राजी हो जाऊंगा। ये था अल्लाह का कुरान। अब मेरा जी चाह रहा है
एक हिंदू शायर की जुबानी भी आपको अपने आका की तारीफ सुनाता जाऊं। हिंदू शायर है, नाम है कैलाश चंद्र। क्या नाम है भाई? सब भाई ले लें एक दफा। क्या नाम है? कैलाश चंद्र उसका नाम है। पता चला उसे कि हमारे इलाके में एक मुशायरा होने वाला है और उस मुशायरे की खसूसियत ये है कि उस मुशायरे में मुसलमान शुअरा आकर अपने आका की तारीफ में कलाम पढ़ेंगे। सोचा हिंदू हूं तो क्या हुआ, शायर तो मैं भी हूं। चला और मुशायरे के मुंतजिमीन के पास आ पहुंचा। बताया कि मैं हिंदू हूं, मेरा नाम कैलाश चंद्र है, मैं आपके आका की शान में शेर सुनाना चाहता हूं। मुंतजिमीन कहने लगे कि यार तू हिंदू है तो क्या हुआ, हमारा आका तो हिंदुओं का भी आका है, हमारा आका तो सबका आका है। वो सिर्फ हमारा आका नहीं बल्कि वो तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन बन करके आया है। ए कैलाश, अगर तू ये कहता है कि मैं आपके मुशायरे में आपके आका की शान बयान करूंगा तो सुन, आज हम ऐलान करते हैं कि हमारे मुशायरे का मेहमान खसूसी तू होगा। किसी को अगर अपने दीन पर लाना हो तो उसे इज्जत देकर लाओगे तो वो आ जाएगा। जब उसे गाली दोगे, तुरश लहजा अपनाओगे, वो कभी भी नहीं आएगा। बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा। अब मुशायरा शुरू है। कैलाश चंद्र आया। मुसलमान शुअरा अपना अपना दीवान, अपना अपना कलाम पढ़ रहे हैं। तवज्जो तवज्जो इधर रहे। इतने में माइक पर आवाज गूंजी कि अब तशरीफ लाते हैं कैलाश चंद्र। बस जब ये आवाज हाल में गूंजी, सब मुसलमान बैठे थे। सब ने ये सोचा कि एक हिंदू है, आज हमारे आका की तारीफ करने आ रहा है, उसका सीना तकब्बुर के साथ अकड़ा हुआ होगा, उसके चेहरे पर जुल्मत होगी। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, वो हिंदू शायर जब माइक पर आया, लोगों ने देखा कि उसका सीना अकड़ा हुआ नहीं था, मेरे और आपके मोहब्बत में, आजिज़ी में झुका हुआ था। उसके चेहरे पर कुफर की जुल्मत नहीं थी, उसके चेहरे पर मेरे और आपके आका की सुन्नत का नूर रोशन था। अब कैलाश चंद्र आया है, एक हाथ से माइक पकड़ा, एक हाथ से यूं जेब में से कागज निकाला, कांपते कांपते हाथों के साथ वो कागज खोल के अब वो हिंदू मेरे और आपके आका की शान में क्या कहता है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया ये अर्ज़े मुक़द्दस है, मदीने की ज़मीन है। यार इतनी ढीली, सुभान अल्लाह, मैं तो परेशान हो गया। आपकी सुभान अल्लाह सुन के मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, कुछ नहीं होता। अल्लाह के घर में आए बैठे, आज तो शर्में उतार दीजिए, मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। ये अर्ज़े मुक़द्दस है, मदीने की ज़मीन है, अरे जन्नत भी यहीं, बार से जन्नत भी यहीं है। दूसरा शेर, हिंदू क्या कहता है मेरे आका की शान में। फरमाया कि दुनिया का अकीदा है, मेरा भी यकीन है, अरे जो जात है मदीने में कहीं और नहीं है। गुजरांवाला वालों, एक हिंदू को भी समझ में आ गया कि हर जगह मौजूद पीर नहीं होता, हर जगह मौजूद कोई लंबी जुल्फों वाला नहीं होता, हर
जगह मौजूद कोई जुब्बे कुब्बे वाला नहीं होता, बल्कि हर जगह मौजूद कौन है? कह दो बुलंद आवाज से, अल्लाह 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 अल्लाह। अब उस हिंदू शायर ने आखिरी शेर जिसने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया, वो क्या कहता है, तवज्जो करना। फरमाया कि है नाम मोहम्मद से मुझे हुस्ने अकीदत, है नाम मोहम्मद से मुझे हुस्ने अकीदत, अब कुफ्र मेरा कुफ्र नहीं हासिले दी है। बस ये शेर कहे कैलाश चंद्र ने और दोनों हाथ बुलंद कर दिए, कहने लगा कि लोगों मुझे मुबारकबाद तो होना, मैं तो आपके आका की तारीफ लिखने बैठा था, अल्लाह ने मेरी तकदीर को जगा दिया। आज के बाद मैं कैलाश चंद्र नहीं हूँ, आज के बाद मैं हिंदू नहीं हूँ, बल्कि आज के बाद मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। अब कैलाश भी पढ़ने लगा, मजमा भी पढ़ने लगा, आंखों से आंसू रवाए कैलाश चंद्र के, हाथ बुलंद करके पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों में ईमान से कहता हूँ, आज अल्लाह के घर में बैठ के जब उसकी तौहीद का नारा बुलंद करोगे, कल कयामत के दिन ये नारा काम आ जाएगा। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो क्या कहा शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने, फरमाया कि ये कलमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजाना इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका जी चाहता है, मेरा भी जी ये चाहता है कि अल्लाह हमारा महबूब बन जाए। अल्लाह क्या बन जाए? हमारा महबूब बन जाए। इलाहुल आलमीन मस्जिद अहमद अली लाहौरी में तेरे महबूब के आशिक आए बैठे हैं, तेरे महबूब का जिक्र खैर सुन रहे हैं, दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं कि अल्लाह हमारा महबूब बन जाए। परवरदिगार हमें कोई ऐसा वजीफा बताना, ऐसा अमल बताना कि तू हमारा महबूब बन जाए। कुरान करीम के एक वर्ग ने मेरी रहनुमाई की। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। यार कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया कि अगर तुम मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तुम मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो तो मेरा भी एक महबूब है, पहले उसे महबूब बनाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारा महबूब बनूंगा। परवरदिगार तेरे महबूब को कैसे अपना महबूब बनाए? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे महबूब की सुन्नतों के रंग में रंग जाओ।
मेरे महबूब के सुन्नतों का रंग चढ़ा लो। परवरदिगार, अगर हम तेरे महबूब के तरीकों पर चल पड़े, तेरे महबूब की सुन्नतों का रंग चढ़ा लें, क्या तू हमारा महबूब बन जाएगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि युहिब्बुकुमुल्लाह, युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाया कि मैं तुम्हारा महबूब नहीं बनूंगा, फिर मैं अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।